गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। 57 कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कमिटिंग मिस्टेक्स। जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश सीखोगे। रोज गलतियां करो। कल एक गलती की थी, आज 2 गलती करना है, कल 3 गलतियां करूंगा। गलतियों की संख्या बढ़ाओ। बस एक बात ख्याल रखना है, नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स। इफ यू कीप ऑन कमिटिंग न्यू एरर्स देन ट्रस्ट मी, आपका इंग्लिश सीखने का पेस उतनी तेजी से बढ़ेगा। तो खूब गलतियां करिए, गलतियां करने से बिल्कुल मत डरिए, लेकिन नई नई गलतियां करिए। नेवर रिपीट योर एरर्स। आइए शुरू करते हैं 57 कैप्सूल सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द टीचर स्पोक इन सच ए लो वॉइस एज ए स्टूडेंट्स कुड नॉट हियर हिम। टीचर इतनी छोटी, इतनी धीमी आवाज में बोला कि विद्यार्थी उसको सुन नहीं पाए। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है वो है सच और एज। अब ध्यान देते हैं कि सच एज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। ध्यान दीजिए, सच एज इतना ज्यादा कि ये हम नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन जहां हमको इम्फेटिक सेंटेंस बनाना हो, जोर देना हो, वहां यूज करते हैं सच दैट। सच हु का इस्तेमाल कभी नहीं होता, ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसी प्रकार से सच विच भी यूज नहीं होता, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। अब देखिए, ये नॉर्मल है या एम्फेटिक। द टीचर स्पोक इन सच ए लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट हियर हिम। इतना धीमे कि स्टूडेंट्स उसको सुन नहीं पाए। यहां एक तरह की इम्फेसिस है, यहां कितना धीमा इसको समझाया गया है, एंड देयरफॉर यहां सच दैट लगाना पड़ेगा। इसको पहचानने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कैन नॉट या कुड नॉट जैसे फ्रेजेस केवल इम्फेटिक सेंटेंसेस में ही आते हैं। तो एरर लाइज इन सी पार्ट, द टीचर स्पोक इन सच ए लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट हियर हिम। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स द गुड वर्ड। इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू डेवलप अ गुड डैश विद देयर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मेक देम कंफर्टेबल। टीचर्स के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ एक ऐसा बना पाना हेल्पफुल होता है ताकि जिससे कि उन्हें कंफर्टेबल किया जा सके। अब क्या बनाना होगा, क्या डेवलप करना होगा? पहला ऑप्शन है प्लेटिट्यूड, जिसका मतलब होता है बड़े कॉमन घिसे पीटे सेंटेंसेस जिनका कोई असर नहीं पड़ता। रेपो का मतलब होता है तालमेल। जब 2 लोगों के बीच में अच्छा रेपो है, मतलब अच्छा तालमेल है, अच्छी दोस्ती है। आयर का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, आक्रोश। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, किसी को श्रद्धांजलि देना, मतलब अपनी तरफ से उनके लिए अपनी आस्था व्यक्त करना। और डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आप किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेते तो आप डिसइंक्लाइंड हो, आपके अंदर डिसइंक्लेशन है। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि बेस्ट ऑप्शन इज रेपो। इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू डेवलप अ गुड रेपो विद देयर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मेक देम कंफर्टेबल। उच्चारण ध्यान दीजिए, यहाँ आर टी साइलेंट है, इसे बोलते हैं रेपो। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। चाइना इज रनिंग आउट ऑफ फ्रेंड्स इन अ बिड टू बी सीन एज अ सुपर पावर। China has alienated almost the entire world by its greed and covetousness. The US-China rivalry in the South China Sea could trigger a serious crisis, jeopardizing the relative calm since the Second World War. It would escalate into a major conflict with the bone of contention being maritime supremacy. ये हमने लिया है फ्री प्रेस से जुलाई 8, 2020 के। देखते हैं टफ वर्ड्स एंड इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। रनिंग आउट ऑफ, जब कोई चीज आपके पास से खत्म हो रही है तो यू आर रनिंग आउट ऑफ इट। अ बिड टू बी सीन एज, जब आप अपनी इमेज को किसी प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं। इन अ बिड टू बी सीन एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही ऑलवेज कीप्स सम बुक्स विद हिम। एलियनेटेड का मतलब होता है अलग थलग करना, दूर हो जाना। कविटसनेस मतलब लालच, इतना लालच कि सब कुछ चीजों को हथियाने की आपकी आदत हो, देन यू आर कविटस, आप में कविटसनेस है। जेपर्डाइजिंग, खतरे में डालना, टू पुट समथिंग इन सीरियस डेंजर। रिलेटिव काम, जब तुलनात्मक रूप से शांति बनी हुई हो तो उसे कहेंगे रिलेटिव काम। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, 2 लोगों के बीच में विवाद का मूल कारण होता है बोन ऑफ कंटेंशन। मैरीटाइम सुप्रीमेसी, समुद्र के अंदर अपनी पकड़, समुद्री इलाकों में पानी के अंदर, ओशन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी बनाना, मैरीटाइम सुप्रीमेसी। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। चाइना इज रनिंग आउट ऑफ फ्रेंड्स। चाइना के दोस्तों की संख्या तेजी से कम हो रही है।
चाइना के दोस्त खत्म हो रहे हैं। इन अ बिड टू बी सीन एज ए सुपर पावर, एक महाशक्ति के रूप में देखे जाने के प्रयास में चाइना हैज एलियनेटेड ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड। चाइना ने लगभग पूरी दुनिया को ही खुद से अलग थलग कर लिया है बाय इट्स ग्रीड एंड कविटसनेस, अपने लालच और लोभ के कारण। ऑथर कह रहा है कि चाइना इज ग्रीडी, चाइना इज कविटस, इन द प्रोसेस चाइना ने पूरी दुनिया को अपने से अलग कर लिया है। द यूएस चाइना राइवलरी इन द साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन समुद्र में सागर में जो अमेरिका और चाइना के बीच की कंपटीशन है, कुड ट्रिगर अ सीरियस क्राइसिस, इससे एक बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। जेपर्डाइजिंग द रिलेटिव काम, और जो तुलनात्मक रूप से जो शांति बनी हुई है सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उसको खतरे में डाल सकता है। अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि वॉर बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट, दुनिया में छोटे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली काम है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम देख सकते हैं कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं हुआ है। इट कुड एस्केलेट इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, यह एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो सकता है, बढ़ सकता है, विद द बोन ऑफ कंटेंशन बीइंग मैरीटाइम सुप्रीमेसी, और इस झगड़े की जड़ क्या होगी, सागर में, समुद्री इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाना। इस झगड़े की जड़ को लेकर यह एक बड़ा संघर्ष बन सकता है यूएस और चाइना के बीच में। तो ऑथर यहां बता रहा है कि चाइना के बिहेवियर से दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर जा पहुंची है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और धीरे धीरे अपने आप को कंपटीशन की और ज्यादा सफलता के साथ बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।